problem based on partial fraction. एक तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x minus 1, x minus 2, x minus 3 whole divided by x minus 4, x minus 5 and x minus 6 dx। ये हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप करें और बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई आइडिया है तो बताइए, या किया है किसी ने तो बताइए अगर किस टाइप का क्वेश्चन किया है तो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर पॉसिबल है कि नहीं है। तो पार्शियल फ्रैक्शन कब पॉसिबल होता है, जब न्यूमरेटर की जो पावर है वो छोटी होनी चाहिए और डिनोमिनेटर की पावर बड़ी होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की सेम पावर है, न्यूमरेटर भी क्यूबिक है और डिनोमिनेटर भी क्यूबिक है। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्यूबिक हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इनको मल्टीप्लाई पहले करें फिर डिवाइड करें, उससे अच्छा है तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं कि सबसे मैक्सिमम पावर जो मिलने वाली है, जो हमारा क्वेश्चन है उसकी मैक्सिमम पावर क्या मिलने वाली है, x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, ये इंटीग्रेशन साइन हटा देते हैं यहाँ से। x माइनस 1 है, x माइनस 2 है और x माइनस 3 है, और यहाँ पर x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6 है। तो हम देख रहे हैं x की मैक्सिमम पावर क्या आएगी, x क्यूब आएगी, और यहाँ पर भी जो x की मैक्सिमम पावर है x क्यूब आएगी। तो इसका मतलब ये वन टाइम तो जाएगा ही जाएगा, तो इसको वन टाइम कर लेते हैं। बाकी जो भी बचेगा उसको हम कैसे ब्रेक करते थे, उसको हम ब्रेक करते थे a अपॉन सारे फैक्टर में, तो a अपॉन x माइनस 4, b अपॉन x माइनस 5 प्लस c अपॉन x माइनस 6। तो बस उसी में ब्रेक करके फिर हमारा जो है, बस इतने के बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके बाद हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और उसके बाद इक्वेट करा देंगे, या कोफिशिएंट जो है वैल्यू 0 पुट कर देंगे। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 प्लस a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 5, x माइनस 6, b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 6 का, और c के साथ x माइनस 4 और x माइनस 5। ये इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये जो हमारी स्टेप्स है ये वाली, यहाँ पर हमने क्या किया है कि हम बगैर मल्टीप्लाई किए। भाई देखो, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हमारा होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इस टाइप का हमारा क्वेश्चन होता था ना, x अपॉन और यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पर है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको जब ओपन करोगे तब भी x स्क्वायर आएगा और जिसको ओपन कर रहे हो तब भी x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम कोफिशिएंट 1 और 1 है। तो एक बात तो पक्की है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वन टाइम तो जाएगा ही जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये कट हो जाएगा। फिर जो है वो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो कम हो जाएगी और डिनोमिनेटर तो हमेशा हाईएस्ट पावर यानी 2 का है ही है। तो वही काम हमने यहाँ पर भी देखा कि यहाँ पर भी x की मैक्सिमम पावर जो है वो x क्यूब आने वाली। जब तीनों x का मल्टीप्लाई आएगा तो जो मैक्सिमम पावर है वो x क्यूब आएगी, नीचे भी तीनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब आएगा। तो जब यहाँ पर हम लिखते थे इसको,
जब इसको डिवाइड करते थे तो क्या लिखते थे 1 प्लस, और जो आता था डिवाइड करने के बाद वो ऊपर, और डिनोमिनेटर में x माइनस वन का होल स्क्वायर, और फिर इसको a अपॉन एक्स माइनस वन और b अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर करते थे। तो वही काम हमने यहाँ पर, जो वैल्यू है उसको नहीं निकाला, हमने सीधे यहाँ पर कर दिया ताकि हमें मल्टीप्लाई ना करना पड़े और हम सीधे इसको जो है डिवाइड कर सकें। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से भी। तो हमने क्या किया, पहले x की मैक्सिमम पावर, अगर मान लेते कि अगर नीचे कोई 2x आता, एक जगह x की जगह 2x होता, तो फिर क्या करते, तो फिर ये 2x क्यूब बन जाता, तो फिर पक्की बात है यहाँ 1 की जगह पे क्या आ जाता, 2 आ जाता। तो बस वही काम हमने किया है। जैसे ही तुम डिवाइड करो, अगर ऐसे नहीं क्लियर हो रहा तो तुम डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर यहाँ पर एलसीएम ले लिया, इसके अपॉन में 1 है तो इसके साथ तो तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6 का, और a के साथ जो नहीं है उन दोनों का मल्टीप्लाई सेम थिंग में ऐसे होता रहेगा। अब उसके बाद जरा बताओ ए बी सी की वैल्यू क्या आ रही है। पुट फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 आ गया। x की वैल्यू 4 यहाँ पर पुट कर देता है, 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो 0 होगा, जिसमें x माइनस 4 है वही बचेगा, वो नहीं बचेगा, बाकी बच जाएगा। तो x माइनस 5 है तो 4 माइनस 5 और 4 माइनस 6, बाकी b में भी x माइनस 4 है और c में भी x माइनस 4 है। तो 4 माइनस 1, 3, 2, 1 और a के साथ ये माइनस 1 और माइनस 2, तो 2 से 2 तो कट हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू 3 आ गई। तो a इक्वल टू 3 आ गया। सिमिलरली b और c भी ढूंढ लेते हैं क्या होगा। तो बताओ b की वैल्यू और c की वैल्यू। जैसे हमने फैक्टर x माइनस 4 0 रखा है, अब हम दूसरा फैक्टर x माइनस 5 0 पुट कर देंगे, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो x की वैल्यू 5 इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, और पहला वाला तो सबसे पहले 0 होगा, दूसरे वाले में भी क्या है, सेकंड में x माइनस 5 है वो भी 0 होगा, b वाला बच जाएगा, b के साथ क्या है 5 माइनस 4, 5 माइनस 6 और c वाला 0 हो जाएगा। तो बताएं आप b की वैल्यू क्या आ रही सॉल्व करके, और c की भी निकाल के बताएं क्या आ रही है। 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, तो b इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, तो b इक्वल टू माइनस 24। सिमिलरली c की वैल्यू एक बार x माइनस 6 0 पुट कर देंगे तो c भी आ जाएगा। यानी x की वैल्यू 6। बताओ भाई c की वैल्यू क्या आ रही है। सिक्स माइनस 1, 6 माइनस 2, 6 माइनस 3, 6 माइनस 1 5 इंटू 4 इंटू 3, और इसमें सिर्फ ये भी 0, b भी 0, a भी 0 और c वाला आएगा। c के साथ अच्छा 30 आ गई वैल्यू, ओके। c के साथ x माइनस 4 और x माइनस 5 है, तो x माइनस 4 और x माइनस 5, तो ये 2 हो गया और ये 1 और ये 5 4 जा 20 3 जा 60, तो c की वैल्यू 30 आ गई। ये ए बी सी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 4 5 6 इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन, a की वैल्यू आई थी हमारी 3, तो 3 अपॉन एक्स माइनस 4, b की वैल्यू माइनस 24, b अपॉन एक्स माइनस 5 और c की वैल्यू 30 अपॉन एक्स माइनस 6।
और बस अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सबको इंटीग्रेट कर देना और dx के साथ। तो 1 का हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3 log ऑफ x माइनस 4, और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सीधे यहाँ माइनस ही लिख देते हैं। तो माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस 30 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 6 और प्लस c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट केस है, खास ध्यान रखना है इसका। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा एक और लिख लेते हैं, cos x अपॉन, ये तो देखने में डायरेक्ट लग रहे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें हमें पहचानना होगा। जैसे एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, इजी से स्टार्ट करते हैं। cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स और dx। अब इसको क्या है, इंटीग्रेट करो। तो इसको इंटीग्रेट जब हमें करना होगा तो फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम a अपॉन साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स और b अपॉन 2 माइनस साइन एक्स ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें cos x dx का काम तमाम करना है, ताकि cos x dx के साथ dt आ जाए और यहाँ पर भी कोई एल्जेब्रिक फंक्शन बन जाए। सिर्फ हम एल्जेब्रिक फंक्शन को ही a अपॉन b अपॉन c अपॉन करके रख सकते हैं, सबको नहीं रख सकते। हाँ, तो यहाँ पर साइन x को जो है हम t लेट कर लेंगे, बिल्कुल सही है। तो साइन x को हमने t लेट कर लिया, तो cos x dx जो है वो क्या बन गया, dt। तो ये बन गया dt अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। अब इसको चाहे तो आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके करो, a अपॉन b अपॉन करके, और या तो इसको क्वाड्रेटिक में ब्रेक करके करो। चाहे इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करो, कर लोगे। इसके बाद अब मैं नहीं करूँगा इसको, कुछ तुम्हारे लिए भी छोड़ देता हूँ। या dx अपॉन क्वाड्रेटिक करके दो कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, इन दोनों में से आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ये आपकी ड्यूटी है, इसको आप कंप्लीट करेंगे। आंसर मैं इसका यहाँ बता देता हूँ ताकि आंसर को पहुँचने में प्रॉब्लम ना हो आंसर तक। लॉग ऑफ 2 माइनस साइन एक्स, आंसर इसका है लॉग ऑफ 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और प्लस सी। ये इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम आएगी कि हमें dx के साथ dt को लेना पड़ेगा, उसके बाद ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। फिर कुछ और अलग टाइप का लिखते हैं, क्वेश्चन और लिख लेते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें e टू द पावर x के साथ केस होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है dx अपॉन e टू द पावर x माइनस 1। अब इस टाइप का केस आ जाए तो कैसे करेंगे, जिसमें सिर्फ e की पावर x हो और कुछ ना हो, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, e टू द पावर x वाले केसेस को। खास ध्यान रखना है इनका भी। इसको करने के दो मेथड है। एक तो हम यहाँ पर देखो e की पावर x को t लेट कर लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। और सबसे बढ़िया काम ये होता है कि हम e टू द पावर अगर x देखें तो e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम e टू द पावर 2x देखें तो e टू द पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो देखो फर्स्ट मेथड मैं ऐसे बता रहा हूँ, यही मेथड हमको यूज़ करना चाहिए। जैसे यहाँ पर e टू द पावर माइनस x dx हो जाएगा, नीचे भी e टू द पावर माइनस x आ जाएगा और e टू द पावर x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या इसका की पॉइंट हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर e टू द पावर x है तो e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर e टू द पावर माइनस x है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड, और अगर 2x 3x से अंडर रूट के अंदर जाना है तो उसी हिसाब से हम उसको अपने e टू द पावर x को ब्रेक कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही आप मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे तो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस x dx, और अंदर ये मल्टीप्लाई होके 1 माइनस e टू द पावर माइनस x dx। यहाँ पर डायरेक्ट t नहीं लेट कर सकते थे, अभी मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट t लेट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा। ये 1 माइनस e टू द पावर x को t लेट कर लिया तो e टू द पावर माइनस x dx इक्वल टू क्या बन गया, dt।
तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया dt अपॉन 1 माइनस, अच्छा सॉरी 1 माइनस पूरे को t लेट किया है, तो dt अपॉन क्या बन जाएगा ये t। अब dt अपॉन t का सबको पता है कि log mod t प्लस c हो जाएगा, तो log ऑफ 1 माइनस e टू द पावर माइनस h प्लस c। अब कुछ लोग डायरेक्ट भी कर देते हैं इसी तरह, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा है उसको यहाँ पर हम फिर से लिख लेते हैं एक बार, और ये भी वही है, कुछ खास नहीं है, बस एक बार देख लेते हैं इस टाइप से कि जैसे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करें, e टू द पावर x को t लेट कर लो, तो e टू द पावर x को t लेट करोगे तो e टू द पावर x dx dt बन जाएगा। तो dx और e टू द पावर x की वैल्यू जो है वो खुद t है, तो यहाँ पे t dx इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, dt अपॉन t। तो अब देखो यहाँ पर रख सकते हो dx की वैल्यू dt अपॉन t, और e टू द पावर x की वैल्यू डायरेक्ट रख देता हूँ मैं यहाँ पे t, तो t माइनस 1 ये आ जाएगी। तो अब ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का सिंपल सा केस बन जाएगा, या इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करो, और या फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लो, और या फिर इसको जो है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक करके भी सॉल्व कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर बना के, कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हम बहुत बार कर चुके हैं। तो आंसर यहाँ पर ऊपर आ ही चुका है, आंसर वैसे इसका यही आने वाला है, और इसको जब आप इस तरीके से करेंगे तो लिख देता हूँ आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ, ऐसे दिया हुआ है आंसर, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस c। तो यही तो ऊपर भी लिखा हुआ है, डिवाइड कर दिया गया है, और यह e की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन लेके एलसीएम ले लो, तो e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x ऐसे ही बन जाएगा कुछ केस। तो अगर इस टाइप का केस आता है तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक केस और लिख लेते हैं कि जब सब कुछ लीनियर के फॉर्म, मतलब उस टाइप के फॉर्म में आए जिसमें हमेशा एक्स स्क्वायर वाले टर्म दिखाई दे, तो उसको भी करने का एक मेथड है, वो भी बता देता हूँ। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब क्या है, हमने जो मेथड पढ़ा है कि हमने मेथड इस टाइप का पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते थे, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो ये काफ़ी लेंथी मेथड हो जाता है। लेंथी मेथड होने के बाद ABCD 4 कांस्टेंट मिलेंगे, उन चारों की वैल्यू निकालो और फिर यहाँ पर पुट करो और फिर इंटीग्रेट करो, तब भी ये छोटा नहीं होने वाला, ये बनेगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का केस, उसको फिर से सॉल्व करो। या तो एक मेथड इस तरीके से करें जो हमें नहीं करना है, जब भी कभी एक्स में क्वाड्रेटिक बन के आ रहा है या लीनियर पावर में या उसमें आ रहा है, इवन पावर में आ रहा है, व्हेन एक्स इज इन even power, when x is in even power, 2 में आ जाए, 4 में आ जाए, सब कुछ पूरा का पूरा आ जाए। अब ये ना हो कि यहाँ पर x dx लिखा हो और यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो फिर एक्स स्क्वायर को t लेट कर लेंगे। लेकिन अगर ये सब कुछ x जो है वो इवन पावर में आ रहा है, तो फिर हम पहले अपने क्वेश्चन को ऐसे नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 9, और फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे, y, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू y। तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा y अपॉन वाई प्लस 4 और y प्लस 9। अब कोई पूछ सकता है कि भाई यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं किया, क्योंकि जिसको भी t लेट करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर रहे हैं, तो इसलिए अभी t लेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। t लेट करें फिर डिफ्रेंशिएट करें, नहीं, अभी हमने सिर्फ इंटीग्रेशन साइन हटा के अपना एक क्वेश्चन ये ले लिया है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर रहे हैं। तो ये कैसे ब्रेक होगा, a अपॉन वाई प्लस 4 और b अपॉन वाई प्लस 9, और फिर एलसीएम लेने के बाद a इंटू वाई प्लस 9 और b इंटू वाई प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई वाई प्लस 4 और वाई प्लस 9, और फिर इसको कट कर देंगे। तो y इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा,
a इंटू वाई प्लस 9 प्लस बी इंटू वाई प्लस 4, और बस फिर यहाँ पर a और b की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू -9, तो -9, b हो जाएगा -9 प्लस 4, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये -9 अपॉन -5, तो b की वैल्यू आ गई 9/5। सही है, ये b की वैल्यू 9/5। उसके बाद a की वैल्यू और निकाल लेते हैं। a की वैल्यू कैसे आएगी, तो वही सेम मेथड जैसे हमने 9 पुट किया है, पुट y इक्वल टू -4, तो -4 इक्वल टू a इंटू -4 प्लस 9, तो a की वैल्यू आ जाएगी -4/5। a और b की वैल्यू उठाओ और इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दो, तो इंटीग्रेट कर दो। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था वहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं पहले। तो ये बन गया y अपॉन वाई प्लस 4 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू a अपॉन मीन्स -4/5 y प्लस 4 और प्लस 9/5 y प्लस 9। तो ये a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये a और b की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, और उसके बाद क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x² अपॉन x² प्लस 4 और x² प्लस 9, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे 4/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस 4, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन साइन ले आते हैं, और 9/5 के साथ dx अपॉन x² प्लस 9। तो ये बन गया फॉर्म 1/x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस 9/5 tan इनवर्स x अपॉन 3 और प्लस c। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ये बात क्लियर है कि जब भी कभी x² का फॉर्म दिखाई दे तो हम इसी टाइप से ही करेंगे, ये नहीं कि हम उसको ax प्लस बी और cx प्लस डी बनाने लगे। या मे बी एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में यहाँ पे दे देता हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करना। ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हो x² प्लस 1, x² प्लस 2 ऊपर दिया है और नीचे 3 और 4 करके दिया है, x² प्लस 3 और x² प्लस 4 dx। अब यहाँ पर सब कुछ लीनियर के फॉर्म, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, तो हम x² को y लेट कर लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर दोनों की जो पावर है वो सेम आ रही है। पावर सेम आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पावर सेम आ रही है तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक काम इसमें वही काम करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करो और फिर a अपॉन b अपॉन करके उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये आपको करना है। इसका आंसर मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ क्या आएगा। आंसर है x प्लस 2/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस 3 tan इनवर्स x/2 माइनस 3 tan इनवर्स x/2 और प्लस c। ये प्लस माइनस माइनस ही होगा यहाँ पे। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन एक होमवर्क में देख लेंगे और ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो फिर अगले टर्म पे बात करेंगे। तो एक ये हो गया, एक और लिखते हैं इस टाइप का, 3 sin थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा, 3 sin थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा। 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा और डी थीटा। अब बताओ इसमें क्या किया जाए, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। ये भी हम पहले कभी कर चुके हैं इस टाइप की फॉर्म, बस यही सेम क्वेश्चन नहीं किया हुआ है, इस टाइप की फॉर्म हम पहले कर चुके हैं।
किसमें, ये पहले वाले में एक्स स्क्वायर को वाई क्यों लिया है? इस वाले में एक्स स्क्वायर को वाई है, इस वाले में, इसमें एक्स स्क्वायर को वाई इसलिए लिया हुआ है। हम चाहें तो पूरा मेथड से कर सकते हैं, यही करना पड़ेगा हमको, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और बी एक्स सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। अगर उससे भी तुम सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू यहाँ पर आई है, जो ये वैल्यू आई है, वैसी ही वैल्यू आने वाली है, यही आएगा सेम, -4/5 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 9/5 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। लेकिन जब भी कभी हम इवन पावर में देखें, जैसे पूरे में एक्स स्क्वायर हमको दिख रहा है, तो फिर हम कुछ छोटे मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा मेन मोटो क्या है? हमारा मेन मोटो है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन में किसी तरीके से ब्रेक हो जाए। तो अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन में इजीली ब्रेक हो जाती है तो फिर ABCD 4 कांस्टेंट निकालने में हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हमने इसको एक्स स्क्वायर को वाई लेट किया। आप अगर नहीं भी लेट करेंगे तो भी काम चल जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, 4 कांस्टेंट निकालने पड़ेंगे और चारों में 4 इक्वेशन बनेंगी, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलने वाली है। तो 4 इक्वेशन और 4 अननोन, उन दोनों को सॉल्व करने में फिर कम से कम 10 मिनट लगेगा, और यहाँ पर इससे करने में सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा, मतलब जल्दी हो जाएगा। टाइम लिमिटेशन तो नहीं मैं बता सकता एग्जैक्ट कितना लगेगा। इसमें साइन एक्स कहाँ है? इस लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करो, यहाँ पर साइन एक्स को वाई लेट कर रहे हैं, इसमें सिर्फ साइन एक्स है ना, और साइन थीटा और कॉस थीटा है। इस वाले में तो एक्स स्क्वायर सब में दिख रहा, तो हम वाई लेट कर लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास सब कुछ, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये साइन थीटा तो सब जगह दिख रहा है, कॉस थीटा डी थीटा लेके आना है। तो कॉस थीटा डी थीटा कब आ सकता है? कॉस थीटा के साथ डी थीटा, जब साइन थीटा को हम वाई लेट कर लें या टी लेट कर लें। तो हमने क्या किया, साइन थीटा को यहाँ पर टी लेट कर लिया, पुट साइन थीटा इक्वल टू टी। तो कॉस थीटा डी थीटा क्या बन जाएगा, डी टी, ये हमने पुट कर दिया। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सब कुछ साइन में होना चाहिए, तो इसको भी साइन में ब्रेक कर लो, मतलब एक लाइन का काम हमें अभी और करना पड़ेगा। ये कॉस थीटा डी थीटा तो डी टी बन जाएगा, ये पूरा टी के टर्म में होना चाहिए। तो 5 माइनस कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -4 साइन थीटा। तो ये हमारा बन जाएगा 3 साइन थीटा -2, 3 साइन थीटा -2 और कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, ये बन जाएगा यहाँ पर। और अपॉन में क्या बन जाएगा देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा और 5 माइनस 1 4 और -4 साइन थीटा और +4 ये आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर हमने साइन थीटा को टी लेट किया, कॉस थीटा डी टी हो गया। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो चेंज होकर क्या बन जाएगा, 3t - 2 dt होल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर -4t + 4। तो ये हमारी फॉर्म जो है वो पुरानी फॉर्म बन जाएगी। अगर याद हो पुरानी फॉर्म, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का केस बन जाएगा। यहाँ पर नीचे लीनियर बन जाएगा, ऊपर क्वाड्रेटिक बन रहा है, टी स्क्वायर -4t + 4। बल्कि इसको t - 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि भाई यहाँ पर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का केस बन रहा है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में भी ब्रेक कर सकते हो, और नहीं तो फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला जो हमने पढ़ा था फॉर्म, उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है ना? तो यहाँ पर 2 वेरिएबल नहीं आएंगे, यहाँ पर एक ही वेरिएबल होगा। साइन एक्स है तो साइन एक्स रहेगा, और वाई नहीं है यहाँ पर। वाई जब हम वाई लेट करो टी लेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब उसके बाद अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। 3t - 2 अपॉन
और देखो यहाँ पर t-2 का ये होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर ये भी हमें ध्यान रखना है कि या तो हम इसको ऐसे कर लें a/t-2 और b/t-2 का होल स्क्वायर। ये मैंने बताया भी था कि अगर एक ही फैक्टर दिखाई देता है तो हम क्या करते हैं, इसको बहुत इजीली हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। हम t-2 को कोई नया कांस्टेंट u लेट कर लेंगे, तो ये t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + u। एक ये फर्स्ट मेथड तो है ही है पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का। एक सेकेंड मेथड ये वाला भी है कि t-2 को हम y लेट कर लें, u लेट कर लें, कुछ भी। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + u। तो जरा वैल्यू पुट करो, 3t-2/t-2 का होल स्क्वायर। तो 3 और t की वैल्यू क्या हो गई, u + 2 और -2 होल डिवाइडेड बाई u स्क्वायर। तो देखो 3u + 6 - 2 होल डिवाइडेड बाई u स्क्वायर, तो 3u + 4/u स्क्वायर। देखो ये डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया, 3u/u स्क्वायर + 4/u स्क्वायर। तो 3/u और u की वैल्यू, एक u से u कट हो जाएगा, तो 3/t-2 + 4/t-2 का होल स्क्वायर। तो ये जैसे ब्रेक हुआ वैसे ये देखो यहाँ पर ब्रेक हो गया। 3/t-2, a की वैल्यू 3 आएगी और b की वैल्यू 4 आएगी। चाहो तो तुम चेक कर सकते हो उससे भी करके। तो जब भी कभी कांस्टेंट मतलब एक ही अपॉन में केवल एक ही ब्रैकेट में चीजें हो तो हम उसको z या u या कुछ भी लेट करके अलग अलग डिवाइड करके भी हम इजीली निकाल सकते हैं, और उससे भी निकाल सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि उससे नहीं निकलेगा, तो उससे भी निकल आएगा, चाहे जैसे भी करो। अब उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देना है, बस काम खत्म। तो हमारा क्वेश्चन जो था इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3t-2 होल डिवाइडेड बाई t-2 dt, 3dt/t-2 प्लस 4/dt/t⁻² हो जाएगा। तो 3ln t-2 प्लस 4t⁻1/-1 प्लस c। तो 3 log of t-2 - 4/t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर t को हमने क्या लेट किया था, t, यहाँ पर t थी ना वैल्यू, पहले u की वैल्यू रखी तो t आ गया, और t हमने क्या लेट किया था यहाँ पर, साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा पुट कर देंगे, तो 3 log साइन थीटा -2 -4/sin थीटा और प्लस 2। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 4/, यहाँ पे हमने t लिया हुआ है, इसको ये t नहीं है, ये t-2 है ना, यहाँ पर ये t-2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4/t-2 का होल स्क्वायर, तो t-2 की पावर -2 dt। तो ये हो जाएगा t⁻2 की पावर -1/-1। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4/t-2 और प्लस। तो ये साइन 3 log साइन थीटा -2 -4/t की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा -2, ये आ जाएगी वैल्यू, और प्लस क्या आ जाएगा, c। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। चलो फिर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जरा इसका आंसर निकालें आप। ये भी कभी जेईई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन है हमारा dx/sin x - sin 2x, sin x - sin 2x। इसको सॉल्व करें और फाइनल वैल्यू बताएं क्या होगा इसका।
आ रहा है समझ में कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले तो साइन एक्स का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, 2 sin x cos x। फिर कुछ कॉमन ले लेंगे साइन एक्स। उसके बाद सोचो क्या करोगे। यहाँ तक तो इजीली पहुँच जाओगे, और एक स्टेप के बाद फिर समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। ये आ जाएगा dx अपॉन साइन एक्स इंटू 1 माइनस 2 cos x। अब यहाँ पर अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें बना बनाया गेम था। यहाँ पर साइन थीटा को t लेट किया था, cos थीटा d थीटा dt हो गया था। यहाँ पर cos थीटा या cos x है ही नहीं dx के साथ कि हम साइन x को t लेट करें, या cos x को t लेट करें तो साइन x dx dt चाहिए। तो साइन एक्स डी एक्स डी टी चाहिए और कॉस एक्स को टी लेट करें, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ अगर मैं यहाँ पर साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो फिर इसके बाद तुम इजीली कर लोगे। साइन एक्स डी एक्स, नीचे साइन एक्स का मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस 2 कॉस एक्स। अब उसके बाद क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको फैक्टराइज कर दिया, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स और इंटू 1 माइनस कॉस 2 कॉस एक्स डी एक्स। अब उसके बाद कॉस एक्स को टी लेट कर लीजिए, कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, और उसके बाद फिर इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो माइनस डी टी होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी, 1 माइनस टी, 1 माइनस 2t। और अब उसके बाद तो मुझे बताने की खास ज़रूरत नहीं है कि ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस टी, माइनस ऊपर से कॉमन ले लेते हैं तो इसको t माइनस 1 कर देते हैं और इसको 1 माइनस टी, और ये क्या बन जाएगा, a अपॉन 1 प्लस टी, b अपॉन टी माइनस 1 और c अपॉन 1 माइनस 2t। और इसके बाद फिर आप खुद से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। abc की वैल्यू आ जाएगी, फिर abc की वैल्यू यहाँ रख देंगे, इंटीग्रेट हो जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कर लेंगे ना, इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसका आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ कि आंसर क्या आएगा, बाकी टाइम वेस्टिंग है, कर लेंगे सारे लोग। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करेंगे। तो आंसर है इसका -1/2 लॉग, आंसर लिख देता हूँ इसका क्या है, -1/2 लॉग cos x माइनस 1 -1/6 लॉग cos x प्लस 1 और +2/3 लॉग 1 माइनस 2 cos x। और ये सारे मॉड के अंदर ही है, +c। तो ये फाइनल हमारा, फाइनली ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर पूछ लेंगे। तो ये तो हमारा हो गया कि भाई अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आता है तो हम क्या करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं एक और। 3 फॉर्मूले और बताए जाएंगे, 3 फॉर्मूले और यूज होंगे यहाँ पर, वो 3 फॉर्मूले यहाँ पर लिख लेते हैं।
थ्री स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल, ये 3 स्पेशल फॉर्मूले और बनेंगे। बहुत सारे फॉर्मूले हम बना चुके हैं, उन्हीं लिस्ट में ये भी शामिल हो जाएंगे, ये 3 स्पेशल टाइप। और ये भी एनसीईआरटी का ही पार्ट है, कुछ खास बड़ा नहीं है या कुछ अलग नहीं है, ये भी एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये 3 फार्मूले अभी तक के जितने भी फार्मूले बने उनमें से सबसे बड़े फार्मूले हैं, ये तीनों स्पेशल है हमारे लिए। मैं तीनों को एक साथ पहले लिख देता हूँ, फिर इनको बताता हूँ कैसे लर्न करेंगे हम लोग, क्योंकि इसका आधा पार्ट तो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था 1/√a² माइनस x² का। अब यहाँ 1 नहीं है, बस इतना सा फर्क है कि यहाँ 1 नहीं है, यहाँ पर a² माइनस x² का अंडर रूट है। तो इसका फॉर्मूला होता है 12x√a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये फर्स्ट फार्मूला हमारा हो जाएगा। ये तीनों फार्मूले हैं जो हमें लर्न करना है और इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं। दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे a² माइनस x² है वैसे ही अंडर रूट के अंदर x² प्लस a² है, और इसका भी फार्मूला कुछ ऐसे ही मिलता जुलता है, 12x√x² प्लस a² प्लस a²/2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस सी। और थर्ड वाला जो रिजल्ट है इसको भी बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। थर्ड जो रिजल्ट है वो भी कुछ ऐसा ही है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा x² माइनस a² dx, और वो भी 12x अंडर रूट x² माइनस a² माइनस a²/2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस सी। ये थर्ड वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो इनको लर्न करने का मेथड क्या होता है, ऐसे हम समझेंगे। पहले तो ये हमने याद किया था फॉर्मूला 1/√a² माइनस x², याद है ना, 1/√a² माइनस x² हमने याद किया था। तो वहां पर साइन इनवर्स x/a आया था, तो यहाँ पर वही आया है। देखो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला याद किया था, तो उसमें आया था साइन इनवर्स x/a। सबसे पहले हम इनको याद कैसे करेंगे उसके बारे में बताता हूँ। देखो तीनों फार्मूलों में 12x/2 है, यहाँ पर भी 12x/2 है, यहाँ पर भी 12x/2, यहाँ पर भी a²/2 है, यहाँ पर भी a²/2 है, और यहाँ पर भी a²/2 है। तो हम सबसे पहले तो यही याद रखेंगे कि पहले वाले को x/2 के साथ रखते हैं और दूसरे वाले को a²/2 के साथ रखते हैं। दूसरी चीज, जो इंटीग्रल यहाँ पर है वही यहाँ पर आ जाता है। देखो ना, जो इंटीग्रल यहाँ पर है वही यहाँ पर आ गया, जो इंटीग्रल यहाँ पर है वही यहाँ पर आ गया। तो x² माइनस a² का हाफ लगाया और x/2 तो लगाया, साथ में उसी इंटीग्रल को यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर डाउट होता है कि किसमें प्लस आएगा और किसमें माइनस आएगा। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि भाई जिसके फॉर्मूलों में प्लस है, जैसे यहाँ पर है, जिसके फॉर्मूलों में a प्लस का है वो प्लस का आएगा, और जिसके फॉर्मूलों में a माइनस का है वो माइनस का आएगा। ऐसे समझो। यहाँ पर a² किसका है, प्लस का है। देखो ना, a² माइनस x² है, a² प्लस का दिख रहा है, तो फॉर्मूले में भी प्लस का a²/2 आया। यहाँ पर भी a² प्लस का दिख रहा है, a² प्लस का दिख रहा है, तो फॉर्मूले में भी क्या आया है, a²/2 प्लस का आया है। यहाँ पर a² माइनस का दिख रहा है, यहाँ पर a² माइनस का दिख रहा है, तो इसलिए फॉर्मूले में यहाँ पर क्या आया है, माइनस का a² आया है। अब बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमें लर्न करना है। अब ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये कैसे बना है, ये जो दूसरा पार्ट है ये कैसे बना होगा। तो दूसरे वाले के लिए मैं याद दिला देता हूँ कि हमने जो फॉर्मूले याद किए थे उन्हीं से ये रिलेटेड है, कुछ नया काम नहीं है। जैसे पहले वाले में हमने क्या लर्न किया था, यहाँ लिख देता हूँ, 1/√a² माइनस x²। अभी बहुत दिन पहले की बात नहीं है, ये हमने याद किया था ना। इसका फॉर्मूला आया था साइन इनवर्स x/a। तो देखो वही तो यहाँ पर आया है, साइन इनवर्स x/a। फिर दूसरा हमने ये याद किया था 1/√x² प्लस a²। इसका क्या आया था, log x प्लस √x² प्लस a²। तो वही तो देखो यहाँ पर भी आया है, ये देखो ये यहाँ पर वही आया हुआ है।
बात क्लियर हो रही ना? ये log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहीं से आया है, जो हमारे पुराने फार्मूले थे। तो यहाँ पर कोई भी फार्मूला ये नया नहीं है, ये वही सारी चीज़ें हैं, कुछ भी नया नहीं है। तो हमें क्या याद रखना है? पहली बात तो x/2 सब में आएगा, दूसरी बात a²/2 सब में आएगा। a²/2 जहाँ पर a प्लस का है वहाँ प्लस का आएगा, जहाँ पर a माइनस का है वहाँ माइनस आएगा, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो हमने फार्मूले याद किए थे सेकेंड पार्ट में, तो वही फार्मूला ही लिख देना है कि अगर a² माइनस एक्स स्क्वायर का केस अपॉन वाला है तो वहाँ पर हमने साइन इनवर्स x अपॉन a पढ़ा था तो वो रख दिया। दूसरे वाले में हमने पढ़ा था तो वो रख दिया हमने। अब बात समझ में आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? एक फार्मूले को हम डिराइव कर लेते हैं, किस तरीके से इसको डिराइव करते हैं, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वाले को नोट कर लेते हैं फिर से और इसको प्रूव करते हैं। और आप भी मेरे साथ प्रूव करें या जल्दी कर सकते हैं तो पहले करके बताएं कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। हम प्रूव करने जा रहे हैं x/2 के साथ वही अंडर रूट आ जाता है जो क्वेश्चन होता है, और प्लस a² प्लस का है तो a²/2, और इसमें साइन आ जाता है तो इसलिए साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो अब हम ये फार्मूला डिराइव करते हैं, प्रूफ लिख लेते हैं। इसका प्रूफ तो लिख चुके हैं, खैर कितनी बार लिखेंगे। अब लिख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई एक ही फंक्शन दिखाई दे तो सेकेंड फंक्शन को 1 लेट कर लेते हैं, और सेकेंड फंक्शन को 1 लेट करने के बाद फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट रूल लगा देंगे यहाँ पर। तो क्या फार्मूला होता है? फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस पूरे का जितना भी आया उसका होल इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा x अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये रूट x का 1/2 रूट x होता है डिफरेंशिएशन, और a² का 0 और x² का -2x और 1 का x और साथ में dx। तो ये बन गया x अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा x², बल्कि यहाँ माइनस ही रहने दो, चलो माइनस ही रहने देते हैं। उसके पीछे एक लॉजिक है, अभी समझ में आएगा कि क्यों हम माइनस रहने दे रहे हैं। और यहाँ पर आ जाएगा a² माइनस x² dx। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कि हम हमेशा न्यूमरेटर को इतना बड़ा कर देते हैं कि डिनोमिनेटर से कट हो जाए। तो हमें नीचे भी माइनस x² दिख रहा है, नीचे माइनस a² माइनस x² दिख रहा है, ऊपर भी कुछ ऐसा काम कर दो कि a² माइनस x² बन जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर a² ऐड कर दिया और a² सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो बन गया हमारा फॉर्म। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x अंडर रूट a² माइनस x² माइनस इतने पार्ट को अलग कर लो, ये वाला जो पार्ट है इसके साथ अपॉन में अलग कर लिया, तो a² माइनस x² के अपॉन में अंडर रूट a² माइनस x² dx, और माइनस ऑफ माइनस प्लस dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस x², ये आ गया। अब क्या करेंगे इसके बाद, ये लाइन तो समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो ये पूरी की पूरी पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट इससे कट हो जाएगा, बस ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो x अंडर रूट a² माइनस x² इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x² dx, और ये a² और साइन इनवर्स x अपॉन a, और प्लस सी अभी नहीं लगा सकते तो अभी हमने इसको छोड़ दिया। अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो जो क्वेश्चन हम लेके चले थे, ये क्वेश्चन लेके चले थे और वही क्वेश्चन हमारा फिर से आ गया a² माइनस x²। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो हम उसको क्या लेट कर लेते हैं, i लेट कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं कि जब हम एक बार स्टार्ट करें और वही क्वेश्चन बार बार आने लगे तो फिर हम उसको i लेट कर लेते हैं, और फिर उसकी जगह पे ये सब जगह तो i आएगा ही, और यहाँ पर जो ये है इस पार्ट की वैल्यू, जो ये वाला पार्ट है ये भी क्या बन जाएगा, इसको भी हम क्या पुट कर देंगे, i, इसकी जगह पे भी i आ जाएगा। तो अब यहाँ पर i और i मिला के 2i हो जाएगा, i इक्वल टू x अंडर रूट a² माइनस x² माइनस i प्लस a² साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू x अंडर रूट a² माइनस x²
प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, और जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे, चाहो तो यहाँ सी या सी डैश लगा सकते हो। अब जैसे ही आई यानी कि 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा था ना, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये जो सेकेंड और थर्ड है ये हमारे होमवर्क हो जाएंगे। जो सेकेंड वाला है हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक बार ट्राई कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इनमें सब में वही सेम कहानी है, कुछ भी नया काम नहीं करना है। अब जैसे एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं और इस पे एक टाइप आता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, वो भी देख लेते हैं। तो काम वही है, बस फॉर्मूले वही पुराने लगेंगे और काम वही है। अंडर रूट क्वाड्रेटिक हमने किया हुआ था ना, टाइप इसका जो टाइप होगा वो हमने क्या किया था, यहाँ पर लिख लेते हैं। अभी इसका जो टाइप है वो आएगा अंडर रूट क्वाड्रेटिक, एक ये टाइप आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे, अंडर रूट के अंदर गिवन है हमको, लिख लेते हैं क्वेश्चन इसका भी अंडर रूट के अंदर। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, अंडर रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इनमें कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं है खास। बस जैसे वहाँ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, अब यहाँ पर भी वही होगा, अंडर रूट क्वाड्रेटिक सेम पूरा डिट्टो वही मेथड। सबसे पहले 2 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 बन जाएगा एक्स के साथ, और फिर प्लस 4 हो गया, अलग से इसको कर दिया। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया तो 3/2 का हाफ 3/4 हो गया, उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 3/4 का स्क्वायर ऐड और 3/4 का होल स्क्वायर सब्सट्रैक्ट और ब्रैकेट क्लोज होने के बाद 4। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 ये बन जाएगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 9/16। तो 9 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 9/16 और इंटू 2 और प्लस 4, और ये साथ में हमारा dx जो है वो चलता रहेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 2। अच्छा, इस 2 का मल्टीप्लाई अभी हमने कर लिया यहाँ पर कि नहीं किया है, इस 2 को हमने अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि भाई ये 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। यहाँ पर हम 2 को बाहर ही निकाल लेते हैं ना, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे जब सबके साथ कॉमन है। क्या ये इस 2 को सबके साथ कॉमन ले लिया जाए ताकि ये बाहर आ जाए, ऐसा भी काम कर सकते हैं हम कि 2 को सबके साथ बाहर ले लो, यहीं से सबके साथ बाहर लेके, क्योंकि बाद में फिर हमें एक और कांस्टेंट लेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको यहीं से 2 को यहाँ से ले लिया, इस जगह से इसको भी 2 को ले लिया, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये ब्रैकेट यहाँ से हटा देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कर दिया और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दिया, और यहाँ पर भी प्लस 2 कर दिया, क्योंकि सब में से हमने 2 कॉमन ले लिया। और इस 2 को बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं। इस 2 को अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। तो अगली लाइन को मैं यहाँ पर सही से लिख देता हूँ फिर से एक बार, क्या बचने वाला है देखते हैं। 2 बाहर निकल के आया तो √2 हो गया, 2 बाहर आया तो √2 हो गया यहाँ पर, और √2 होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये तो पूरा पार्ट ये हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9/16 प्लस 2। तो √2 बाहर, अंडर रूट x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर
और यहाँ पर 16 हमने एलसीएम ले लिया, तो 9 माइनस 16 टू ज़ा क्या हो गया 32 dx। तो अंडर रूट 2 के साथ बन गया अंडर रूट एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 16, और ये 32 माइनस जो है क्या बन जाएगा 32 माइनस 2 चला जाएगा, और 7 25 23 हो जाएगा, ये 23 और अपॉन 16, ये माइनस है पहले से और यहाँ पर भी माइनस आएगा तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। तो अब हमारा बन गया अंडर रूट 2 अंडर रूट के अंदर x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस रूट 23/4 का होल स्क्वायर। तो अब ये इसके बाद जो है ये एक फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन नहीं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, चाहो तो x प्लस 3/4 को t लेट कर लो, तो यहाँ से dx इक्वल टू क्या बन जाएगा dt। तो अंडर रूट 2 अंडर रूट के अंदर क्या बन जाएगा टी स्क्वायर और प्लस रूट 23/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे अपना, फार्मूले को मैं यहाँ फिर से याद दिला देता हूँ। क्या आता है फार्मूला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू x/2, वही इंटीग्रेशन जो हमें निकालना है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। तो बस यही फार्मूला यूज कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट ओपन। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर रूट 2 x/2, तो x की जगह पे t है तो t/2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 23/16 ऐसे लिख लेते हैं, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर करेंगे तो ये ए है, ये ए है ना, ए स्क्वायर तभी तो हुआ है, तो ए स्क्वायर करोगे तो 23/16 और बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पर लॉग के साथ क्या आ जाएगा x प्लस यानी कि t प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस 23/16 और प्लस c, और t की वैल्यू क्या है t, वेयर t इक्वल टू क्या है x प्लस 3/4, यहाँ लिख लेंगे वेयर t इक्वल टू x प्लस 3/4, ये पुट कर देंगे और फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें, बात क्लियर है, समझ में आ रही है ये? किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम है क्या बच्चों, कहीं पर कोई डाउट है? ये वही पुराना काम जो हमने पहले किया हुआ था, वो हमने 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक में किया था, ये अंडर रूट क्वाड्रेटिक का केस है। ओके, तो एक इसका फॉर्म और आता है, वो भी लिख लेते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक फॉर्म इसकी है, वो लिख लेते हैं कि अगर इस टाइप का फॉर्म बनता है तो हम क्या करेंगे, काम यही करना है, लेकिन ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये भी हम पहले कर चुके हैं, दिखा देता हूँ, याद दिला देता हूँ। टाइप है हमारा लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक था, यहाँ पर लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन जाएगा, यानी कि हमारी जो फॉर्म है वो ax प्लस बी के फॉर्म में होगी और अंडर रूट के अंदर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, कुछ इस टाइप के फॉर्म दिखाई देगी। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के लिए अगर याद हो तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, न्यूमरेटर को इतना बड़ा कर दो, यहाँ पर न्यूमरेटर होता था बट यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस तो है नहीं, तो ये जो लीनियर है, अब इसको न्यूमरेटर तो नहीं बोल सकते, तो ये जो लीनियर वाला टर्म है इसको हमें कुछ ऐसा एक्सपैंड करना है, यहाँ लिख लेते हैं कि लीनियर को इतना एक्सपैंड कर देंगे कि a इंटू क्या बन जाएगा लीनियर इक्वल टू, यानी ax प्लस बी, इसको हमें एक्सपैंड करना है, a इंटू क्या होता था डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर होता था, अगर याद करो तो यहाँ पर ऐसे होता था लीनियर, मैं याद दिला देता हूँ, अपॉन में क्वाड्रेटिक, तो बस वही काम करते थे, न्यूमरेटर लीनियर इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक जो हमारे पास है वो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r है, और प्लस b कर लेते थे b इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, तो वही यहाँ पर हमने कर लिया a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b कर दिया,
ठीक है। अब यहाँ पर जरा इसको न्यूमरेटर को इतना बड़ा करके हमें लिखना है और उसके बाद फिर सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन इसका भी जल्दी से देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाएगा कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है हमारा x+3 अंडर रूट के अंदर है इंटीग्रेशन ऑफ x+3 अंडर रूट के अंदर है 3 - 4x - x² और साथ में dx। इसको सॉल्व करना है और ये भी एनसीईआरटी का पार्ट है। मैं बता दूं एनसीईआरटी में पीछे के पार्ट में जो सप्लीमेंट्री होता है उसमें आप देखेंगे तो 8-10 क्वेश्चन इसके मिलेंगे आपको इस फॉर्म के। वो आगे नहीं दिया हुआ है, सप्लीमेंट्री करके पीछे दिया हुआ है। कई सारा पार्ट एनसीईआरटी का पीछे भी वो लोग दे देते हैं और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसका खास ध्यान रखना। ये नहीं कि इसको छोड़ दें कि अरे ये तो कुछ नहीं है खास, तो इसमें हमें खास है ये हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, x+3 को जरा हम लिखते हैं x+3 इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक क्या है 3 - 4x - x² प्लस b। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x+3 इक्वल टू a इंटू 3 का 0 -4 - 2x और प्लस b। तो अब जरा कंपेयर कर लो, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है -4a प्लस b, ये कांस्टेंट है, और माइनस का 2ax है और यहाँ पर x+3 है। तो जब कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2a इक्वल टू 1। यहाँ लिख लेते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, तो -2a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1/2 और -4a प्लस b इक्वल टू 3 आ गया। तो a की वैल्यू -1/2 यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ जाएगी और कितनी आ जाएगी 3, और ये 2 2 ज़ा 4, तो 3 - 2 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, b इक्वल टू 1। a और b की वैल्यू अपनी यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, और जैसी इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करेंगे तो न्यूमरेटर को एक बड़ा सा लिखने का मेथड हमको पता चल गया, और वो है -d/dx को हम जरा सॉल्व भी कर लेते हैं। 3 - 2x और प्लस b की वैल्यू 1 है, इसको 1 लेट कर लेते हैं, ये वाले को यहाँ पर पुट कर दी। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ना, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको तुम अगर यहाँ पर सॉल्व करके देखो तो यही आने वाला है। देखो -1/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 बन जाएगा, और ये करोगे तो +x बन जाएगा, और +1, तो देखो ये आ गया ना x+3। तो अगर हम पूरा सॉल्व करके इसको देखें यहाँ पर तो ये यही आने वाला है। तो बस हमने किया क्या है कि न्यूमरेटर को इतना बड़ा कर दिया है ताकि डिनोमिनेटर जो है वो साथ में मर्ज हो सके। तो अब अपने क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा था x+3 अंडर रूट 3 - 4x - x²। और अब जरा न्यूमरेटर जो हमने ये रखा है x+3, इसकी वैल्यू रख देते हैं -1/2 -4 - 2x और +1, और इसके साथ क्या है अंडर रूट के अंदर 3 - 4x - x² dx। अब जरा यहाँ समझना, इसके बाद अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। -1/2 को बाहर किया, -4 - 2x के साथ अंडर रूट 3 - 4x - x² dx अलग हो गया, और प्लस अंडर रूट 3 - 4x - x² dx अलग हो गया। अब देखो इसको जैसे ही तुम t लेट करोगे या t² लेट करोगे, इसका नाम एक्चुअली में इसका नाम I1 रख दो और इसको I2 कर दो। इस पूरे का नाम क्या रख दो, इसको नाम दे दो कि ये पूरा का पूरा I1 है और ये पूरा का पूरा I2 है। तो जरा I1 को देखो, जरा I1 को सॉल्व करते हैं। फॉर I1 हम 3 - 4x माइनस, इसको हम t लेट कर लेते हैं, 3 - 4x - x² को t, तो t लेट किया तो -4 - 2x dx के साथ dt बन गया। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई -1/2, ये पूरा ये और ये dx के साथ dt, तो अंडर रूट t dt बन गया।
तो -1/2 t⁻³ अपॉन 3/2, 2 से 2 कट हो गया, प्लस c, तो माइनस का 3 - 4x - x² होल पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा I1 आ गया। I1 के बाद दूसरा अब क्या हो जाएगा, I2 वाला अभी हमने पूरा मेथड सॉल्व किया कि I2 को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हमने अंडर रूट क्वाड्रेटिक का केस किया ना, तो वही है सेम, अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट क्या था, 3 - 4x - x²। अब देखना यहाँ पर, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे, तो x² प्लस 4x - 3 और साथ में dx, और ये अब परफेक्ट स्क्वायर आप अच्छे से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x के कोफिशिएंट को हाफ करोगे और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर माइनस ऑफ x+2 का होल स्क्वायर माइनस 4 और 3 कितना हो गया 7, तो इसको हम लिख सकते हैं √7 का होल स्क्वायर। और ब्रैकेट जरा ओपन कर दो, तो ये क्या, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो √7 का स्क्वायर माइनस x+2 का होल स्क्वायर, और x+2 को t लेट कर लो, तो dx किसके इक्वल हो गया, dt के इक्वल। अब जरा बताओ यहाँ पर अब किसको बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये बन गया √7 का स्क्वायर माइनस t² dt, और फॉर्मूला अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, अंडर रूट a² माइनस x² dx का डिराइव भी किया था, x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये अभी हमने डिराइव भी किया था और वही सेम फॉर्मूला हमारा बन गया। अब बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है I1 और I2। I2 भी सॉल्व हो गया और I1 भी सॉल्व हो गया। I2 क्या है हमारा, x/2 मीन्स t/2 अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस t² प्लस a²/2 √7 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स t अपॉन √7 प्लस c। I1 और I2 की वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे। I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पर अपने क्वेश्चन I में पुट कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड होगी, और उसके बाद फिर हम सॉल्व कर लेंगे। पुट I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। I = फाइनल रिजल्ट जो है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको आप टैली कर लेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1/3 3 - 4x - x² की होल पावर 3/2 प्लस 1/2 x+2 अंडर रूट 3 - 4x - x² प्लस 7/2 साइन इनवर्स x+2 अपॉन √7 प्लस c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले टर्न पर। फॉर्मूले जरूर याद करें, अगले टर्न पे पूछूंगा मैं ये सारे फॉर्मूले।